ये कहानी प्रोफेसर नाम के बंदे की जो अपनी पूरी टीम को तैयार करके द रॉयल मिंटो स्पेन को लूटना चाहता था। ड्राइव मिनट और स्पेन में ढेर सारा पैसा होता है और वहां पर पैसे को छापने वाली मशीन भी होते हैं। प्रोफेसर और उसकी टीम ने स्टोरी को काफी दिनों से प्रेम किया हुआ था। प्रोफेसर के रूल के हिसाब से कोई भी अपना असली नाम को यूज नहीं कर सकता था, इसीलिए वो अपना नाम बदल लेते हैं और वो अपने नाम दुनिया भर के शहरों पर रख लेते हैं। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि प्रोफेसर की टीम द रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में घुस चुकी है और अंदर ही वो लोग बाकी सारे स्टाफ और लोगों को बंदी बना लेते हैं। हम देखते कि प्रोफेसर बाहर बैठे हैं, उन लोगों पर नजर रख रहा होता है। प्रोफेसर की टीम आपस में एक स्पेशल लैंड क्वेश्चन से जुड़े होते हैं ताकि कोई ड्रेस ना कर सके। प्रोफेसर की टीम ने एक स्पेशल आउटफिट और मास्क पहन रखा होता है और वो लोग जिम को बंधक बनाते हैं। उन सबको भी सेम कपड़े पहनने के लिए कहते हैं ताकि अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो वो कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करके वहां से निकल सके। प्रोफेसर की टीम का मेल लीडर वर्ल्डन होता है जिसकी और ड्रेस को सब लोग को फॉलो करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर रखिए और उनकी पूरी टीम ने और रॉयल मिंट को चारों तरफ से घेर रखा होता है। का स्टार्टिंग प्लान ये होता है कि यह लोग पुलिस वाले को सिर्फ ये देखेंगे कि वो थोड़े बहुत पैसे लेकर यहाँ से निकलने वाले हैं और वो ठीक ऐसा ही करते हैं और थोड़े बहुत पैसे लेकर वहाँ से निकलने तैयारी करते हैं और साथ ही साथ और अपने गन निकालकर हवा में फायरिंग करने लगते हैं। लेकिन उनकी आवाज़ सुन के पुलिस वाले उन पर फायर करने लगते हैं जिसमें रियो घायल हो जाता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि प्रोफेसर जाकर इंस्पेक्टर रकेल से मिलता है और उसे अपना नाम साल्वा बताता है। धीरे धीरे करके प्रोफेसर और रकेल में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाते हैं। अंदर मौजूद कैदियों में से यूके एम्बेसडर की बेटी भी होती है जिसका नाम एडिशन पाकर होता है। पुलिस को ऐसा लगता है कि लोगों को इस लड़की के बारे में पता नहीं है, लेकिन असल में प्रोफेसर की टीम को इससे पहले पता होता है और एक्चुअली में लोगों ने इससे पहले से प्लान कर रखा होता है। प्रोफेसर एलिवेशन पाकर को फोन करके ये बोलता है कि अगर तुम लोगों ने थोड़ी भी चलाकर की तो तुम सब मारे जाओगे। जब पुलिस को ये बात पता चलती है तो लोग समझ जाते हैं ये कोई मामूली डकैती नहीं है। फिर पुलिस को ये पता लग जाता है कि यह कोई मामूली डकैती नहीं है बल्कि उन लोगों ने बहुत पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा था। अंदर प्रोफेसर की टीम 8 मिलियन यूरोस पर घंटे की रफ्तार से पैसा छाप रही होती है। इंस्पेक्टर रकेल और उनकी टीम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो लोग इस सिचुएशन को हैंडल करने की प्लानिंग करने लगते हैं। अंदर एलिसान पाकर बाकी कैदियों को भड़काने लग जाती है जिसकी वजह से प्रोफेसर की टीम को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने लगती है। इसी बीच एलिसन पाकर फ़ोन निकाल के पुलिस को फ़ोन करने लगती है, लेकिन तभी जल्दी से रेयो उसे रोक लेता है। लेकिन फ़ोन का फ्रंट कैमरा ऑन होता है, इसकी वजह से पुलिस रेयो की शक्ल देख लेते हैं। फिर हमें पता चलता है कि रॉयल मिंट के डायरेक्टर आदरो का और मोनिका नाम की लड़की का अफेयर चल रहा होता है और मोनिका प्रेग्नेंट होती है और अर्तुरो मोनिका की मदद से पुलिस को कांटेक्ट करने का प्लान बनाता है। वो मोनिका से कहता है कि मेरे ऑफिस में एक सेकेंडरी फोन रखा हुआ है, इसके बारे में किसी को नहीं पता है। मोनिका वहां जाकर किसी तरह फोन लेने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वो जैसे ही उसे वापस ला रही होती है फोन काफी जोर से रिंग करने लगता है, ये जिसकी वजह से डैनवर और बलिन उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। फिर बर्लिन डैनवर से मोनिका को जान से मारने के लिए कहता है, लेकिन वो मोनिका को दूसरे कमरे में ले जाता है और सिर्फ पैर में गोली मार के उसे छोड़ देता है। दूसरी तरफ पुलिस रियो के चेहरे को स्कैन करके इन्फॉर्मेशन निकालने लग जाती है। फिर पुलिस को पता चलता है कि रियो और टोक्यो के बीच में एक सीक्रेटली अफेयर चल रहा था। पुलिस धीरे धीरे उनके करीब आने लगती है। इसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बलिन कैदियों की हाथ में नकली बंदूक देके उनको छत पर भेज देता है। उनके बीच में अर्तुरो भी होता है जो कि मोनिका को गोली मारने की खबर सुनकर बहुत अजीब रिएक्ट करने लगता है, लेकिन तभी पुलिस अर्तुरो पे गोली चला देती है, लेकिन गोली उसके कंधे पर लग जाती है और वो किसी तरह बच जाता है और अर्तुरो की हालत सीरियस हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोफेसर की टीम पुलिस को कांटेक्ट करके मेडिकल स्टाफ को भेजने के लिए कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर के साथ साथ एक पुलिस ऑफिसर, इसका नाम एंजल रूबियो होता है, वो उनके साथ उनका नर्स बनकर चला जाता है। वो लोग जैसे अंदर आते हैं प्रोफेसर की टीम उनका चेकिंग करने लगते हैं और उनके सामानों को जब्त कर लेते हैं और प्रोफेसर की टीम रूबियो के ग्लास को अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसके चीज में माइक्रोफोन लगाकर उसे वापस दे देते हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर रकेल की टीम एक अंडरग्राउंड टनल के थ्रू रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में घुसने की कोशिश करते हैं। उनका प्लान ये होता है ताकि वो लोग भी सेम कपड़े पहन के प्रोफेसर की टीम के साथ घुल मिल जाएंगे, लेकिन प्रोफेसर की टीम को इसके बारे में पहले ही पता लग जाता है और वो लोग अपना मास्क चेंज करके कोई नया मास्क पहन लेते हैं। फिर इंस्पेक्टर रूबी यह खबर जाकर रकेल को दे देता है और उनका ये प्लान भी नाकामयाब हो जाता है। मॉस्को और रूबी को मोनिका के जिंदा होने की खबर मिल जाती है, लेकिन वो लोग फैसला करते हैं कि वो डैनवर का साथ देंगे। अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर बलिन से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है क्योंकि बलिन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा था और उनका ऑर्डर भी नहीं मान रहा था। प्रोफेसर को पता चलता है कि हेसिंकी ने उनकी कार को ठिकाना नहीं लगाया है और पुलिस को किसी भी वक्त उस कार का पता लग सकता है। उसके बाद प्रोफेसर खुद इस जगह पर जाकर अपनी फिंगरप्रिंट मिटाने लगता है। प्रोफेसर अपने फिंगरप्रिंट्स को मिटाकर बलिन के सेट का बटन रख देता है, इससे कि पुलिस का शक सीधे बलिन पे जाए है। अब इंस्पेक्टर कार का पता लगा के साइड पर आ जाती है और वहां से उन्हें बलिन का शर्ट का बटन मिल जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर अपना वेश बदलकर वहां से निकलने लगता है, लेकिन तब दूसरा
दूसरा गार्ड उसे रोकने लगता है, फिर भी वो किसी तरह वहां से निकल जाता है। पुलिस में सेट के बटन से बलिन का पता लगा लेती है और फिर रकेल प्रोफेसर के परमिशन लेकर रॉयल मिनट के अंदर आ जाती है। अंदर आ रियो रकेल की तलाशी लेने लगता है और तलाशी लेते हुए रियो को एक माइक्रोफोन मिलता है जिसमें पर उसका निकनेम लिखा होता है। रियो को माइक्रोफोन में मेमोरी कार्ड मिलता है, इसमें उनकी मम्मी पापा का एक मैसेज होता है जिसमें ये कहा गया होता है कि अगर रियो पुलिस की मदद करेगा तो वो लोग उसे यहाँ से जाने देंगे और बाकी सबको पकड़ लेंगे। फिर रकेल प्रोफेसर के टीम से मिलती है और वहां पर वो कहती है कि बलिन एक बीमारी से जूझ रहा है जिसकी वजह से थोड़े दिन उसकी मौत हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर रूबियो को साल्वा पर शक होने लगता है और वो उसे मिलने के बहाने से उसके घर से चम्मच उठा लेता है जिसमें से उसे साल्वा का फिंगरप्रिंट मिल जाता है। उसके बाद रूबी रकेल से मिलता है और उसे साल्वा के बारे में बताता है तो ये कहता है कि उसे साल्वा पर शक है और उसे ये भी लगता है कि साल्वा ही प्रोफेसर है। रकेल ये सब सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम मेरे और साल्वा के रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा जल रहे हो और मुझे तो ये लगता है कि तुम ही असली गद्दार हो। लेकिन रकेल का पुलिस वाला दिमाग उस पर शक पैदा कर देता है और वह साल्वा से मिलकर उसकी दुकान की तलाशी लेने लगती है, लेकिन उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है। इसके बाद रकेल इमोशनल हो जाती है और साल्वा से माफी मांगती है। अंदर में अर्तुरो अपनी टीम के साथ मिलकर वहां से भागने का प्लान बना रहा होता है, लेकिन फिर रूबियो को पता चलता है कि कर पर मिले फिंगरप्रिंट और साल्वा के चम्मच वाले फिंगरप्रिंट दोनों मैच हो गए थे। इसका मतलब साल्वा ही प्रोफेसर है। ये बात रूबी और रकेल को बताने के लिए फोन लगाता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता है। उसके बाद रूबियो रकेल के घर में एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है। तभी अचानक रूबियो का कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चला जाता है। यह वॉइस मैसेजेस रकेल की मम्मी सुनती है, लेकिन उसे भूलने की बीमारी होती है जिसकी वजह से वो उल्टा साल्वा को फोन करके रकेल के बारे में पूछती है। साल्वा यानी प्रोफेसर को ये बात पता चल जाता है और वहां पर आकर वो उस वॉइस मैसेज को डिलीट कर देता है। और अब हम देखते हैं कि अर्तुरो प्लान के हिसाब से वहां से 16 लोगों को भगाने में कामयाब हो जाता है। प्रोफेसर वहीं पर रुक जाता है और रकेल का घर आने का वेट करता है और वो जैसे घर आती है तो सरप्राइज हो जाती है। उसके बाद वो तीनों मिलके वहां पर सूप पीने लगते हैं। इसी बीच रकेल कुछ सोचती है और वो कहती है कि उन लोगों के पास बड़ी बड़ी मशीन गन है, इसका मतलब लोगों ने सब कुछ पहले से प्लान किया था और उन लोगों ने जरूर ही इस मशीन गन को कहीं पर चला के देखा होगा। इसका मतलब है कि मशीन गन के बचे वो बुलेट्स वहीं पर गिर गए होंगे। और फिर अपने रूम में आकर अपने टीममेट को फोन करके यह बात बता देती है और वो कहती है कि पूरे शहर में ऐसे घर को ढूंढो जहां पर काफी सुनसान हो और वहां पर गन चलाने के निशान हो। लेकिन प्रोफेसर उसके रूम के बाहर खड़े होकर यह सारी बातें सुन लेता है। अंदर में प्रोफेसर की टीम उन कैदियों को 1 मिलियन यूरो देने का लालच करती है और उनको अपनी प्लान में शामिल कर लेते हैं। रकेल की टीम को उस जगह के बारे में पता चल जाता है, वो फौरन रकेल को इन्फॉर्म कर देते हैं। फिर रकेल और प्रोफेसर कार में बैठकर उस जगह पर जाने लगते हैं, लेकिन उससे पहले ही फॉरेंसिक वाले उस जगह पर पहुंच जाते हैं और अपनी जांच शुरू कर देते हैं। और इस सीजन के लास्ट में देखते हैं कि प्रोफेसर कार में बैठा होता है, लेकिन रकेल लब कोट पहन के अंदर जांच के लिए चली जाती है और इसी के साथ फर्स्ट सीजन खत्म हो जाता है। सेकंड सीजन शुरू होता है। वो हम देखते हैं कि रकेल और उनकी टीम यहाँ पर जांच कर रही होती है। वो लोग सबूत को इकट्ठा कर रहे होते हैं। असल में दोस्तों प्रोफेसर ने यहाँ पर जानबूझकर नकली सबूत छोड़ दिए थे। वो लोग काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उनको सबूत मिल जाता है, लेकिन पुलिस इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं कि प्रोफेसर ने ये सब कुछ जानबूझकर सेटअप किया हुआ था। ये जांच कर रही टीम में रकेल का एक्स हस्बैंड अल्बर्टो भी शामिल होता है। अल्बर्ट अपने काम में एक्सपीरियंस होने की वजह से इस काम में बहुत ज्यादा माहिर होता है और वहाँ पहुंच गए सबूतों को इकट्ठा करने लगता है। तो प्रोफेसर ने सारे सबूत को जमा करके उन्हें जला दिया था, लेकिन अल्बर्टो अपना एक्सपीरियंस यूज करके चिमनी के पास पहुंच जाता है। जब वो चिमनी में छानबीन करने लगता है तो उसे सबूत का टुकड़ा चिमनी के यहाँ पर चिपका मिल जाता है। अल्बर्ट वो सबूत लेकर अपने लैब में ले जाने का फैसला करता है, लेकिन तभी प्रोफेसर को ये बात पता चल जाती है और वो प्लान बनाता है और वो अल्बर्ट से कहता है कि मैं तुम्हें लैब तक छोड़ दूंगा। अल्बर्ट और प्रोफेसर गाड़ी में निकल जाते हैं, लेकिन प्रोफेसर गाड़ी को रुकवा देता है और वो अल्बर्टो पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इससे पहले अल्बर्टो को होश आता है। प्रोफेसर सबूत को मिटा देता है। जब एल्बर्टो को होश आता है तो वो प्रोफेसर को हथकड़ी पहनाकर जेल में लेकर चला जाता है। प्रोफेसर वहां पर जाकर जानबूझकर अपने आप को हॉट करता है और फिर वो कॉल करके रकेल को कहता है कि तुम्हारी एक्स हस्बैंड ने मुझे बहुत मारा है। रकेल को ये लगता है कि एल्बर्ट ये सब कुछ जानबूझकर किया है। उसके बाद वो प्रोफेसर को जेल से बाहर निकाल कर ले आती है। अब हमें रॉयल मिंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है क्योंकि बहुत टाइम हो गया तो और प्रोफेसर ने कांटेक्ट नहीं किया था अपने। ऐसा लगता है कि प्रोफेसर उन्हें छोड़कर चला गया है। अब वो मनमानी करने लगते हैं और एक दूसरे पर कसूरवार ठहराने लगते हैं। टोक्यो गुस्से में आकर बलिन को धमकी देने लगती है, लेकिन बलिन उससे भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके हाथ पैरों को बांधा के पुलिस के सामने फेंक देता है। पुलिस टोक्यो को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि रियो बलिन की इस हरकत से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर इस जगह से बाहर निकलने का प्लान बनाता है, लेकिन इसी बीच प्रोफेसर उन्हें फिर से कॉन्टैक्ट करने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से रियो फिर से उसकी टीम में आ जाता है और बाकी लोगों को वहां से भागने नहीं देता है। इंस्पेक्टर रकेल और उनकी टीम को एक आइडिया आता है और वो यह अफवाह फैला देते हैं कि इंस्पेक्टर रूबियो कोमा से बाहर आ चुका है।
वो लोग ये सोचते हैं कि असली प्रोफेसर ये खबर सुनकर उसे जरूर मारने आएगा और वो लोग हॉस्पिटल में पूरा जाल बिछा देते हैं, लेकिन प्रोफेसर को इस बात की भनक लग जाती है और वो समझ जाता है कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है, जिसकी वजह से वो एक टीम हायर करता है और सबको जोकर वाले कपड़े पहनने के लिए कहता है और इसके साथ साथ वो खुद भी एक जोकर का कपड़ा पहन लेता है। वो लोग जोकर के गेटअप में हॉस्पिटल आ जाते हैं। जो लोग वहां पहुंचते हैं तो वो लोग रूबी को ढूंढ नहीं पाते हैं, लेकिन पुलिस को उन पर शक हो जाता है और वो किसी तरह वहां से बचकर भाग जाते हैं। ये सब होने के बाद प्रोफेसर जाकर रकेल से मिलता है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी रकेल का ध्यान प्रोफेसर की जैकेट में जाता है। वो ध्यान से देखती है तो उसमें जोकर का बाल चिपका हुआ होता है और वो इसी के साथ यह समझ जाती है कि साल्वा ही प्रोफेसर है। उसके बाद रकेल प्रोफेसर को गन पॉइंट पर बहुत सारे सवाल जवाब करने लगती है, लेकिन इसी बीच प्रोफेसर कहता है कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा था और मैं यह मानता हूं कि मैंने तुमसे अपना आइडेंटिटी छुपाया। और वो कहता है अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट लेकर देख सकती हो। अब हम देखते हैं कि अभी भी प्रोफेसर की टीम में आपस में पर्सनल लाइफ की वजह से झगड़े शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरह प्रोफेसर अपने खास आदमियों को भेज के टोक्यो को पुलिस के यहाँ से बाहर निकल लेता है। फिर टोक्यो एक पुलिस के गेटअप में एक बाइक पर आती है और सीधा रॉयल मिंट के अंदर घुस जाती है, लेकिन तभी पुलिस गोली चलाने लगती है और मॉस्को वहां पर इंजर्ड हो जाता है। उसके बाद प्रोफेसर की टीम पुलिस से मेडिकल हेल्प मांगने लगती है, लेकिन वो लोग साफ मना कर देते हैं, जिसकी वजह से सारी टीम मिलकर वहां से भागने के लिए एक सुरंग बनाने लगते हैं। प्रोफेसर को ये बात पता होती है कि केवल उस पर गोली नहीं चला सकती है और वो इसी का फायदा उठाकर वहां से निकल जाता है। अब पुलिस को भी प्रोफेसर के बारे में पता चल जाता है और वो ये समझते हैं कि रकेल भी उनके साथ मिली हुई है। इसकी वजह से वो उसका बैच और गन दोनों छीन लेते हैं, लेकिन वो रूबियो का गन और बैच दोनों चुरा लेती है और अपना खुफिया इन्वेस्टिगेशन चालू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब रूबियो भी कोमा से बाहर आ चुका था। अब पुलिस की टीम रॉयल मिंट के अंदर घुस जाती है और प्रोफेसर की टीम पर हमला कर देती है कि इसकी वजह से प्रोफेसर की टीम को आधे प्रिंट में पैसों को लेकर भागना पड़ता है। रकेल प्रोफेसर को ढूंढते उसके अड्डे पर आ जाती है, लेकिन प्रोफेसर उसे देख लेता है और उसे बांध देता है। उसके बाद रूबियो कोमा से बाहर आकर रकेल को फोन करता है। फिर प्रोफेसर रकेल को जानबूझकर वहां से जाने देता है। अब रकेल ये समझ जाती है कि प्रोफेसर का प्यार सच्चा है। फिर वो रूबियो से मिलने हॉस्पिटल जाती है, लेकिन पुलिस वहां उसे पकड़ लेती है और फिर प्रोफेसर के बारे में पूछती है। उसके बाद पुलिस वाले रकेल को उसकी बेटी का नाम लेकर ब्लैकमेल करने लगते हैं और रॉयल मिनट के अंदर पुलिस लगातार उन पर गोलियां चला रही थी, लेकिन बलिन अकेला उनका सामना करने लगता है और उन सबको भगाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अंत में वो खुद ही मारा जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि 1 साल गुजर चुका है और रकेल बैठ के प्रोफेसर के पुराने लेटर को पढ़ रही होती है। तभी अचानक रकेल का ध्यान उस लेटर पर पड़े कोऑर्डिनेट पर पड़ता है। रकेल ये देखकर फौरन वो मैच करने लगती है और उसे ये पता चलता है कि एड्रेस फिलीपींस का है। रकेल फौरन उस एड्रेस पर पहुंच जाती है और वो देखती है कि प्रोफेसर उसका इंतजार कर रहा था और इसी के साथ ही सीजन की हैप्पी एंडिंग और जाती है। सीजन शुरू होता है और हम देखते हैं कि अर्तुरो अब एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया है। वो अपनी पुरानी दिनों की कहानी बताता है जब उसने मनी हेस्ट किया था और हम देखते हैं कि सारी जनता उसके पीछे पागल हो गई है। उस मनी हेस्ट घटनाओं को हुए अब 2 साल हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इस टीम के सारे मेंबर अलग अलग जगह जाकर छुप गए थे। टोक्यो और रियो पनामा में जाकर छुप जाते हैं, डेनवर और मोनिका इंडोनेशिया में छुपे होते हैं और नेरुबी और हेल्सिंकी अर्जेंटीना में छुपे होते हैं। इसके बाद प्रोफेसर ने उनको साफ साफ वार्निंग दे दिया है कि कोई भी पब्लिक प्लेस पर नहीं जाने के लिए और साथ ही साथ कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस को नहीं यूज करने के लिए, क्योंकि काफी टाइम हो गया। तो टोक्यो को लग रहा था कि पुलिस उनका पीछा नहीं कर रहे हैं, इसलिए घर बाहर निकल पार्टी करने चली जाती है और यहाँ तक कि रियो के दिया हुआ एक सीक्रेट डिवाइस से उसे कॉल भी करती है, लेकिन पुलिस वाले अभी भी उन पर नजर रखे हुए थे। वॉइस कॉल को ट्रेस कर लेते हैं और वो रियो को जाकर सीधा पकड़ लेते हैं, लेकिन टोक्यो वहां से किसी तरह भाग जाती है और वहां से निकलकर सीधा प्रोफेसर को कॉल करके यह बात बता देते हैं। दूसरी तरफ पुलिस वाले रियो को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर ने टोक्यो को थाईलैंड में बुला लिया था और वो सब मिलकर यह प्लान बनाते हैं कि रियो को वहां से कैसे बाहर निकाला जाए। प्रोफेसर अपनी सारी टीम को वापस बुलाता है और रियूनाइट हो जाता है, क्योंकि पिछले मनी हेस्ट के दौरान उसके कुछ साथी मर जाते हैं। इसमें बलिन भी शामिल होता है, तो प्रोफेसर टीम नए मेंबर को हायर करता है। इसका नाम बोगोतो, पाल्मेरू और मार्सली होता है। अब ये सब मिलकर बैंक ऑफ स्पेन को लूटने का प्लान बनाते हैं। असल में दोस्तों, इन लोगों को पैसा नहीं लूटना था, बल्कि बैंक ऑफ स्पेन में एक सीक्रेट लॉकर में रखे हुए गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट को चुराना था। रेयो को निकाल सके। उसके बाद प्रोफेसर की टीम एयर बैलून से उस सिटी में पैसों की बारिश करते हैं, जिसकी वजह से वहां की जनता में पैसों को उठाने के लिए काफी शोर शराबा होने लगता है। यहाँ पर सिचुएशन इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि गवर्नमेंट को आर्मी भेजने पड़ते हैं। प्रोफेसर का ये प्लान होता है कि वो आर्मी के बीच में पहले अरमोर और उनकी टीम को आर्मी का ड्रेस पहना के उनके साथी ही भेज देंगे। अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर वहां की जनता को मैनिपुलेट करने के लिए रेयो के बारे में बताती है कि कैसे पुलिस उसे टॉर्चर कर रही है। फिर वहां की जनता रेयो के लिए इंसाफ मांगने लगती है। प्रोफेसर की टीम और बैंक के गार्ड के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई हो जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि प्लेयरमू अब बहुत ज्यादा घायल हो चुका है। प्लेयरमू के आंख में कांच के टुकड़े चले जाते हैं, लेकिन फिर उनकी टीम वाले उसके आंख से किसी तरह कांच को बाहर निकाल लेते हैं। अब प्रोफेसर की टीमें अपने प्लान के अकॉर्डिंग उस तिजोरी को ढूंढने लगती है। वो तिजोरी बेसमेंट में होता है। इस चोरी को लूटना इतना आसान नहीं था, क्योंकि तिजोरी में डिफेंस मैकेनिज्म लगा होता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी उसके साथ छेड़खानी करेगा तो तिजोरी बैंक के साथ ही पानी में डूब जाएंगे। प्रोफेसर की टीम को ये बात पहले ही पता होती है, इसलिए उन्होंने एक नए मेंबर को ऐड किया था जिसका नाम बोगोटा होता है। वो स्किल सुपर ड्राइवर होता है।
बोगोटा अपने पूरा एक्सपीरियंस यूज करके उस तिजोरी तक पहुंचने के लिए एक टनल बनाता है और फाइनली इस टनल से प्रोफेसर की टीम उस तिजोरी के अंदर आ जाती है। अब हम देखते हैं कि पुलिस ने सियारा नाम के एक लेडी को अपना पूरा कंट्रोल दे दिया था। जब प्रोफेसर सियारा से बात करता है तो उसे पता चलता है कि इसे मैनिपुलेट करना बिल्कुल भी आसान नहीं है और यह काफी शातिर दिमाग की है। शेरो रियो के पास चली जाती है और उसे टॉर्चर करके इन्फॉर्मेशन निकलवाने लगती है और दूसरी तरफ पुलिस वाले को बैंक के बाहर गोली चलाने के लिए कहती है। अब अंदर में डैनवा बैंक के गवर्नर को ब्लैकमेल करके उसे तिजोरी को खोलने के लिए कहता है, लेकिन वो साफ मना कर देता है, जिसकी वजह से डैनवा गुस्से में आकर उसे बेहोश कर देता है। अब प्रोफेसर की टीम के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उस तिजोरी को बम से उड़ा देते हैं। वो जैसी बड़ा धमाका होता है वो पूरी जगह पानी में डूबने लग जाती है, लेकिन किसी तरह वो 2 बॉक्स को वहां से बाहर निकाल लेते हैं जिसमें कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। अब सियारा उसकी टीम बैंक पर हमला करने का प्लान करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि तभी डैनवा बाहर निकलकर वो 2 बॉक्सेस को लेकर आता है। इसमें डॉक्यूमेंट रखे हुए थे। तब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के लोग सियारा को अटैक रोकने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं ये डॉक्यूमेंट को वो पब्लिक ना कर दे। अब थोड़ा फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहां प्रोफेसर और बलिन बैठकर बात कर रहे होते हैं, जहां प्रोफेसर बलिन को अपने मनी हेस्ट का प्लान बता रहा होता है, लेकिन बलिन सारी बातें जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को बता देता है, जिस पर प्रोफेसर गुस्सा हो जाता है और उसे अपनी टीम के रूल्स के बारे में बताता है। प्रेसिडेंट पर दिखाया जाता है जहां प्रोफेसर और रखेल एक मिनी वैन में बैठकर गवर्नमेंट को उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, लेकिन शेरा ये प्लान करती है कि वो मीडिया में झूठी खबर फैला के प्रोफेसर को रोक लेगी। दूसरी तरफ पुलिस वाले बैंक के अंदर घुस जाते हैं और अटैक करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि यह खबर सुन के प्रोफेसर बहुत घबरा जाता है और घबराहट में उसकी वन जाकर पेड़ से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उस गाड़ी का एंटीना टूट जाता है और उनका कम्युनिकेशन वहीं पर टूट जाता है। ये बात शनिवार को पता चल जाती है कि प्रोफेसर एक वैन में बैठकर ये सब काम कर रहा है, तो वो अपनी टीम को इस वैन को ढूंढने के लिए भेज देती है, लेकिन प्रोफेसर उन पुलिस वालों से किसी तरह बच जाता है और वो जल्दी से बाहर निकलकर अपनी टीम मेंबर्स को इस अटैक के बारे में बता देता है। प्रोफेसर टीम अलर्ट हो जाती है और उन पुलिस वालों को पकड़ लेते हैं। इतना ही नहीं बल्कि प्रोफेसर की टीम उन पुलिस वालों को पकड़ के उनसे गाना गावती है और उसका वीडियो बनाकर सीआर को भेज देती है। अब गवर्नमेंट के पास कोई और रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो प्रोफेसर की बात को मान लेते हैं। वो कहते हैं अब गवर्नमेंट के पास कोई और रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो प्रोफेसर की बात को मान लेते हैं। वो कहते हैं कि वो रियो को आज़ाद कर देंगे, लेकिन इसके बदले में उन्हें अपनी ऑफिसर्स और 40 कैदी चाहिए। प्रोफेसर भी उनकी बातों को मान जाता है और फाइनली रियो जेल से छूटकर बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ की जनता काफ़ी खुश होती है रियो के बाहर निकलने से। असल में दोस्तों, पुलिस वालों ने रियो के बॉडी में एक ट्रांसमीटर लगाया होता है, लेकिन प्रोफेसर को उन पर पहले शक होता है और वो चेक करने पर यह कन्फर्म हो जाता है रियो जानबूझकर टोक्यो के पास टाइम स्पेंड करने जाता है और वो जानबूझकर रोमांटिक बातें करता है, जिससे पुलिस वाले सुन रहे होते हैं और पुलिस वाले को ये कंफर्म हो जाता है कि रिया को इस चीज के बारे में नहीं पता है, लेकिन जाते जाते रिव्यू टोक्यो से ब्रेकअप कर लेता है। इसकी वजह से टोक्यो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उसके बाद प्रोफेसर की टीम रियो की बॉडी से वो ट्रांसमीटर को बाहर निकाल देती है, लेकिन पुलिस वाले को ये लगता है कि रियो की बॉडी में अभी भी ट्रांसमीटर लगा हुआ है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि प्रोफेसर को एक ड्रोन की मदद से पुलिस वाले ढूंढ लेते हैं। उसके बाद वो दोनों भागने लगते हैं और प्रोफेसर जाकर पेड़ पर छुप जाता है। रकेल जाकर एक झोपड़ी में छुप जाती है, लेकिन वहां पर उस झोपड़ी का मालिक आ जाता है और वो रकेल को देख के पहचान जाता है और ये बोलता है कि तुम्हारे ऊपर तो बहुत यूरो का इनाम है। ये बोलता है कि तुम्हारे ऊपर तो बहुत यूरो का इनाम है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहां नेहरू भी अपने बेटे की मदद से ड्रग्स डील करती थी। एक्चुअली में उसके टेडी बेयर में ड्रग्स को डालकर यह सप्लाई करती थी। प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहां पर सियारा को ये बात पता चल जाती है और उसके बेटे की मदद से उसे ब्लैकमेल करने लगते हैं। इसके बाद सियारा कहती है कि मैं तुम्हारे बेटे को बैंक की खिड़की पर ले आऊंगी, अगर तुम मुझसे देखना चाहती हो तो तुम वहां पर आ जाना। लेकिन वो जैसे खिड़की पर आती है सियार उसे गोली मार देते हैं। दूसरी तरफ पुलिस वाले रखेल को पकड़ लेते हैं, क्योंकि प्रोफेसर रखेल से फोन कनेक्शन पर जुड़ा होता है तो उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद प्रोफेसर को एक गोली की आवाज आती है और उसे ऐसा लगता है कि पुलिस ने रखेल को गोली मार दिया है और वो पूरी तरह इमोशनल हो जाता है। पलेर्मो भी प्रोफेसर को कॉल करता है और वहां की सिचुएशन के बारे में बताता है, मतलब प्रोफेसर का सारा प्लान फेल होते जा रहा था। उसके बाद प्रोफेसर अपनी टीम को पुलिस पर हमला करने के लिए कहता है। अब हमें पता चलता है कि रकेल जिंदा है और यह सब सीआर का प्लान था ताकि वो प्रोफेसर को इमोशनली ब्लैकमेल कर सके। इस सीजन के एंड में पता चलता है कि प्रोफेसर अपने ही बनाए प्लेन में फंसता जा रहा था और इसी के साथ सीजन शुरू होता है और हम देखते हैं कि प्रोफेसर ने अपने आखिरी प्लेन को अंजाम देने के लिए कह दिया है। प्रोफेसर और उसकी पूरी टीम को यहाँ से भागने के लिए अब पैसों की जरूरत थी, इसलिए प्रोफेसर उन्हें तिजोरी में रख गोल्ड को पिलाने के लिए कहता है। प्रोफेसर गोल्ड को पिलाने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि इस गोल्ड पर बैंक का नंबर होता है। इसका मतलब था कि इन्हें ट्रेस करना बहुत ही आसान हो जाता। अब हम देखते हैं कि नैरोबी को गोली लगने के बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी। प्रोफेसर सियारा से मेडिकल हेल्प के लिए बोलता है, लेकिन वो कहती है कि उसे बाहर भेज के उसका इलाज किया जाए, लेकिन प्रोफेसर उसकी इस बात को ठुकरा देता है। अब हम देखते हैं कि इस बात को लेकर टीम
टीम में बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है। एक तरफ डेंगो और रियो नैरोबी का इलाज करने के लिए अंदर ही कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ टेक्यो और बोकोटा चाहते थे कि उसे इलाज के लिए बाहर भेजा जाए, लेकिन तभी बुलेर्बो में बताता है कि पुलिस ने लिस्बन को जान से मार दिया है, इसलिए अब सब अंदर ही नैरोबी का इलाज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहां पर नैरोबी और मोनिका टोक्यो को लीडर बनने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उस वक्त मना कर देती है। लेकिन जब वो बाद में प्रोफेसर से बात करने जाती है तो प्रोफेसर मना कर देता है। अब प्रोफेसर एक प्लेन बनता है जिसमें वो पुलिस को ये दिखाना चाहता है कि वो मर चुका है, जिसके लिए मार्शीला गाड़ी लेकर जाता है और उस गाड़ी का एक्सीडेंट करा देता है और वो बाहर निकल के वहां पर प्रोफेसर का ब्लड सैंपल्स को डाल देता है। उसके बाद पुलिस प्रोफेसर के कॉल को ट्रैक करती है और वहां पर रूबियो को भेज देती है। अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर की टीम ने एक डॉक्टर को हायर किया था जो कि एक वीडियो पे इंस्ट्रक्शन दे रहा था। नैरोबी को ब्लड की जरूरत होती है जिसके लिए अर्तुरो तैयार हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि अर्तुरो मोनिका के बारे में बहुत ही घटिया बातें करता है। इससे रियो को काफी गुस्सा आ जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा मारता है। ऑपरेशन के दौरान पुलिस उस वीडियो कॉन्फ्रेंस को हैक कर लेती है और उसे ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से टोक्यो को खुद ही ऑपरेशन करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि रकेल को बंधक बनाकर सियारा के पास लेकर आया जाता है। यहाँ वो सियारा से मिलती है और हमें पता चलता है कि सियारा उसकी कलीग थी और उसके साथ ही रहती थी, तो टोक्यो किसी तरह ऑपरेशन तो कर देती है, लेकिन अब सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देती है। पोलोबो अपनी कमांड खो देने के बाद से बहुत अजीब हरकत करने लगता है, जिसकी वजह से टोक्यो को उसे रोकना पड़ता है। अब टोक्यो प्रोफेसर को कॉल करती है और रकेल की मौत के बारे में बताती है, जिसे सुनकर प्रोफेसर और भी ज्यादा टूट जाता है। लेकिन फिर टोक्यो कहती है कि यह सब पुलिस की साजिश हो सकती है ताकि वो हमें इमोशनल कर सके। सियारा रकेल को जेल भेजने की धमकी देने लगती है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डरती है। अब प्रोफेसर मार्शल के साथ मिलकर रकेल के मौत के बारे में पता करने जाता है। वो लोग एंटोनी के घर में घुस जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो उसे पैसों का लालच देकर रकेल के बारे में पूछते हैं, लेकिन एंटोनियो रकेल के बहुत करीब होता है, इसीलिए वो बिना पैसों के मदद के लिए तैयार हो जाता है। प्रोफेसर उसको अपनी घड़ी देता है और कहता है कि रकेल को दिखा देने के लिए, ताकि वो समझ जाए कि प्रोफेसर को ये बात पता है कि वो जिंदा है। रोमायो अल्बर्टो को बुलाकर रकेल की माँ और उसकी बेटी का पता लगाने के लिए कहता है और उसकी वेन में जो जली हुई चिप मिलती है उससे वो लोकेशन ट्रेस करने में सक्सेसफुल हो जाता है। तो सियारा रकेल को कहती है, अगर तुम हमारे साथ दोगी तो हम सारे सबूत मिटा देंगे और तुम्हें आजाद कर देंगे। रकेल पूरी तरीके से अंदर से टूट गई थी, लेकिन तभी वो एंटोनियो आ जाता है। इसके हाथ में वॉच देखकर समझ जाती है प्रोफेसर को उसके जिंदा होने की खबर मिल चुकी है। एंटोनियो प्रोफेसर को ये बात बता देता है कि अब पुलिस रकेल की फैमिली को ढूंढ रही है। प्रोफेसर सही टाइम पर अपनी टीम भेज के उनको बाहर निकाल लेता है। पोलेर्मो अपनी कमांड खोने की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में है और वो गांधी को आइडिया देता है कि वो अपने थंब को डिसलोकेट करके वो हाथकड़ी को बाहर निकाल दे। गांधी ठीक ऐसा ही करता है और वो हाथकड़ी से बाहर निकल जाता है। रियो गांधिया को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहां से गांधिया बाहर निकल जाता है। प्रोफेसर सियारा को कॉल करके बोलता है कि उसकी टीम पीछे हट गई है, अब वो लोग नाटक नहीं करेंगे। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहां पर गांधिया प्रोफेसर की टीम में होता है और वो गवर्नर के घर जाकर एक बड़े मिशन को अंजाम देता है। प्रोफेसर को ये बात पता होती है कि गांधी अकेला ही बड़े बड़े मिशन को अंजाम दे सकता है, इसलिए अपनी टीम से उसे पकड़ने का ऑर्डर देता है। नैरोबी अब होश में आ जाती है और हम लोग देखते हैं कि गांधिया बाहर आजाद घूम रहा था। अब हम देखते हैं कि गांधी नैरोबी के पास आ गया है और उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन नैरोबी इंजेक्शन का यूज करके उसे रोक लेती है। उसके बाद गाड़िया वहां से भाग जाता है और हेलसिंकी को फांसी पर लटका देता है। उसकी जान जाने वाली होती है, लेकिन तभी टोक्यो आकर उसे बचा लेती है। उसके बाद गांधिया कंट्रोल रूम में घुस जाता है जहां कैमरे लगे होते हैं। वो सिस्टम को हैक करके पुलिस को कांटेक्ट करता है और उन्हें अटैक करने के लिए कह देता है। अब एंटोनी यह बात प्रोफेसर को बता देता है कि गाड़ियां पुलिस के साथ मिल चुका है। प्रोफेसर टोक्यो को कॉल करता है, लेकिन उसी वक्त गांधिया वहां पर आकर उसे पकड़ लेता है। अब हम देखते हैं कि गांधी ने टोक्यो को कंट्रोल रूम में बंद कर रखा होता है। गांधिया माइक में बता देता है कि उसे पोलरमो ने ही आजाद किया था। उसके बाद सारी टीम के मेंबर उसे भड़क जाते हैं क्योंकि उनकी टीम में मेंबर कम हो गया था, इसलिए प्रोफेसर कॉल करके उसे भी अपनी टीम में शामिल करने के लिए कह देता है, लेकिन कहता है कि इसको बाद में बहुत बड़ी सजा मिलेगी। अब वो बोकोता रूबी को लेकर आ जाता है और उसे सेव करने के लिए वहां पर पूरे डिफरेंस लगा देता है। अब हम देखते हैं कि नैरोबी सबको मोटिवेट करने लगती है और गोल्ड को पिघलाने के लिए कहती है। उसके बाद सारे मेंबर मिलकर गोल्ड को जल्दी जल्दी पिछलाने लग जाते हैं। उसके बाद बगोटा और नैरोबी भी लिफ्ट में जा रहे होते हैं और दोनों डकैती के बाद शादी करने का फैसला करते हैं। डेनवर और रियो एलिवेटर में जा रहे होते हैं, लेकिन तभी गांधिया उन पे ग्रेनेड फेंक देता है। इसे रोकने के लिए वो लोग उस पर सामान डाल देते हैं। वे लोग गांधिया को घेर लेते हैं, लेकिन वो बाथरूम में घुस जाता है। यहाँ पर नैरोबी होती है और उसका सिर दरवाजे में गुस्सा के ये कहता है कि अगर तुम लोग अंदर आए तो मैं इसे जान से मार दूंगा। अब प्रोफेसर बैंक के मैप पैनिक रूम को खोज रहा होता है, लेकिन वो हिडन होता है, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चल पाता है। गांधिया सबको दूर होने के लिए कहता है और नैरोबी को गन पॉइंट पर बाहर ले आता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ने लगते हैं वो नैरोबी के सिर में गोली मार देता है और वहां से भाग जाता है।
वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो भाग ही रहता है कि डेनवर उस पर ग्रेनेड फेंक देता है, जिससे वो इंजर्ड हो जाता है और पैनिक रूम में जाकर छुप जाता है। प्रोफेसर टीम अब गांधिया को ढूंढने लगती है, लेकिन प्रोफेसर कॉल करके ये कहता है कि हम उसे जिंदा पकड़ना है। प्रोफेसर को पैनिक रूम मिल जाता है और वो अपनी टीम से ये कहता है कि वहाँ का दीवार तोड़ के उसमें नार्कोटिक गैस छोड़ने के लिए, ताकि वो बेहोश हो जाए। दूसरी तरफ प्रोफेसर अपने साथी को बोलकर पूरे शहर में रेव का पोस्टर लगा देता है और रेव का एक वीडियो भी रिलीज कर देता है, जिसमें वो बता रहा होता है कि कैसे पुलिस ने उसे टॉर्चर किया और उसे ड्रग्स दिया और उसे जान से मारने वाले थे। अब हम देखते हैं कि पुलिस नैरोबी की लाश को लेकर वहां से जा रही होती है। उसके बाद प्रोफेसर हेल्सी के भाई को बुलाता है, जिसने टोक्यो को आजाद कराया था, और वो मनीला के फादर को बुलाता है, जो कि माइनिंग एक्सपर्ट होते हैं। उसके बाद करनाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और रेव की बातों को नष्ट कर देता है, लेकिन उसी दौरान मार्शल रेव को टॉर्चर करने वालों का वीडियो रिलीज कर देता है, जिसमें साफ साफ कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं कि उन्होंने रेव के साथ ये सब किया था। अब कर्नल बुरी तरीके से फंस गया था, इसलिए वो सारा इल्जाम सियाराम पर लगा देता है। दूसरी तरफ गांधिया टोक्यो से मदद मांगता है, लेकिन टोक्यो उल्टा उसे मारकर बेहोश कर देती है। प्रोफेसर लाइव आके सबको ये बता देता है कि कैसे पुलिस ने रखेल को इनलीगल रखा हुआ है और उसे मारने की धमकी दे रहा है। उसके बाद यूएन की तरफ से एक्शन लिया जाता है और फौरन उसे लीगली अरेस्ट कर दिया जाता है। कर्नल सियारा को मीडिया के सामने सब कुछ कवर करने के लिए कहता है, लेकिन उल्टा वो गवर्नमेंट के बारे में सब कुछ बता देती है। सियारा को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया जाता है और हम देखते हैं कि वो सीक्रेटली इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने लगती है और वो ये पता लगा लेती है कि एंटोनियो भी प्रोफेसर के साथ मिला हुआ है। अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर की टीम वहाँ पर टनल बनाने लगती है ताकि वो रकेल को वहाँ से बाहर निकाल सके। रखेल जानबूझकर कोर्ट में धीरे धीरे सब कुछ बता रही होती है ताकि उन लोगों को टनल बनाने में और टाइम मिल जाए। दूसरी तरफ हम देखते कि अमल्टा और एंटोनियो में लड़ाई हो जाती है और वो सबको ये बता देती है कि कैसे एंटोनियो ने उसे ड्रग्स दिया था, लेकिन तभी वो उसे गन छीन लेती है और अर्तुरो के पैर पर गोली मार देती है। जब रखेल पूरा बयान देके वहां से जा रही होती है तो प्रोफेसर की टीम गार्ड को चकमा देकर नकली रकेल को भेज देते हैं और जो असली रकेल होती है वो उसे टर्नल के थ्रू वहां से निकाल लिया जाता है। प्रोफेसर की टीम गांधिया को गन दिखाकर गवर्नमेंट से बात करने के लिए कहती है और उन्हें एक हेलीकॉप्टर देने के लिए कहती है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस बात को मान जाते हैं और एक हेलीकॉप्टर को भेज देते हैं, लेकिन इससे पहले गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर आता प्रोफेसर की टीम उससे पहले अपना एक हेलीकॉप्टर भेज देती है। इसमें रखेल होती है। अब डेनवर बैंक टेरेस में जाकर रखेल को अपनी टीम में शामिल कर लेता है और हम एंड में देखते हैं कि सियारा ने प्रोफेसर का अड्डा ढूंढ लिया था और वहां पर आकर प्रोफेसर को गन दिखा देती है और इसी के साथ सीजन 4 की एंडिंग हो जाती है। अगर दोस्तों आगे क्या हुआ ये आपको जानना तो कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो कैसा लगा आपको ये कमेंट में जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।